प्यारे बच्चों, क्लास 12th समाजशास्त्र चैप्टर 6 और 7, जिसमें चैप्टर 6 है आपका सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां और 7 है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। दोनों चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं। आप लोग उसे कॉपी में नोट कर ले, याद कर ले, परीक्षा में अच्छे से पास करें। इसी के साथ अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949 को। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना तो 1966 ईस्वी में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 1953 ईस्वी में। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है, तो आर्थिक भिन्नता। किसने यांत्रिक एकता एवं सामयिक एकता की अवधारणा का निरूपण किया, तो मैकवरदुरथिम। भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो 179। भारत में कितनी बोलियां हैं, तो 200। उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 से। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, 15 जून 2005 से। सामुदायिक पहचान होती है तो जन्म से। मनुष्य अपनी पहचानों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। कोई भी देश या समूह अपने सदस्यों या नागरिकों को निम्न में से किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, तो हिंसा, असत्यता या अन्याय, तो उपरोक्त सभी के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि समस्त अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। यह कथन किसका है, तो मैक्स वेबर का। भारत में क्षेत्रवाद का मूल कारण क्या है, तो उपरोक्त सभी। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है, मौलिकता। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था, 1984 में। क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है, हाँ। संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती, तो जातीय परिवर्तन। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, तो चुनाव आयोग। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इनमें से सभी, मतलब विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो M.N. श्रीनिवास। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया, तो 1947 में। 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है सांप्रदायिकता का। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन सा है, तो राजनीतिक स्वार्थ। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो विवादास्पद। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो जी लर्नर। धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग कमजोर होते हैं राजनीतिक दृष्टि से। किसने कहा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के समान हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित करते हो। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा का। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण है, तो ये सभी। पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता का अधिकार किसके हाथ में रहता है, तो पुरुष। उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों का विशिष्ट विस्तार है, तो खसिया। चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक संबंधों में कौन शामिल नहीं होते, तो देश। अब 7वां चैप्टर है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो I.B. शर्मा का। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश।
नगरीयता एक जीवन पद्धति किसने कहा था? तो बर्गल ने। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है सी नंबर, परियोजना कार्य में तथ्यों को संलग्न नहीं किया जाता है। 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो 450 लाख। वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को कहते हैं परिवर्तन। यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं पश्चिमीकरण। परियोजना कार्य के इनमें से कौन से गुण नहीं है? तो आत्मविश्वास में संदेह। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, यह कथन किसका है? तो जॉनसन का। भारत में औद्योगिकीकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 100 वर्ष। ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो IB शर्मा का। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन किसका है? बेलार्ड का। परियोजना कार्य कब सफल हो सकता है? तो उपरोक्त सभी में। तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता और संगठन से प्रयोग कार्य सफल हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो धारा 29। परियोजना कार्य के दोष क्या है? तो अधिक धन की आवश्यकता, उचित परिवार ढूंढने में असुविधा, पठन पाठन विधि का अव्यवस्थित होना, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णतया को प्राप्त करता है, किल पैट्रिक का कहना है। प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न पर कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है सर्वेक्षण पद्धति की। यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है? तो किल पैट्रिक का। साक्षात्कार पद्धति की एक कमजोरी है, तो इसमें ज़्यादा लोग को शामिल नहीं किया जा सकता। शहरीकरण का लक्ष्य है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है? तो उपरोक्त सभी। गुमनामी, भीड़ और प्रदूषण को। साक्षात्कार में होता है लचीलापन। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? तो कुकी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MN श्रीनिवासन। प्रेक्षण व्यवहारिक रूप से इनमें से कोई नहीं। सरल होता है, सरल नहीं होता है, क और ख दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज में प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा दी है तो SC दुबे ने। निम्न में से आधुनिकीकरण का लक्षण क्या है? तो औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, नवीन तकनीक का प्रयोग, संचार व यातायात के साधनों में वृद्धि, तो उपयुक्त सभी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15। आधुनिकीकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा था? रिटजर ने। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके अंतर कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति, प्राय द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? तो उपयुक्त सभी है, मतलब विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश शासन अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पश्चिमीकरण। आधुनिक भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता रहा है, ऐसा कौन कहा है? तो श्रीनिवास ने। द टेक्नोलॉजिकरण सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जैक्यूल लाल ने। आधुनिकीकरण संबंधित है तो अर्जित परिस्थिति से। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो MS श्रीनिवासन द्वारा। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो MS श्रीनिवास ने। और लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है? तो उच्च जाति का। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।